अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत अहम खुशखबरी पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी से। तो आज हम बात करेंगे कि जो कायद-ए-आज़म सोलर पार्क है, जो उसका फ़ेज़ 1 और 2 था वो तो मुकम्मल हो चुका था। अब फ़ेज़ 3 के ऊपर काम करने का आगाज़ करने जा रही है ये हुकूमत। तो ये एक बहुत खुश आइन बात है, क्योंकि जब से पाकिस्तान के अंदर ये पावर सेक्टर की शॉर्टेज हुई है तो पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के मंसूबे बहुत कम लगे हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर इन मंसूबों का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। एक अंदाज़े के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 40 से 50 हज़ार तक सोलर एनर्जी का पोटेंशियल है, यानी हम तकरीबन 50 हज़ार मेगावाट तक जो बिजली है वो सोलर से हासिल कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत कम पैसों के अंदर बहुत ज़्यादा बिजली तैयार की जाती है। तो दुनिया के अंदर इस मॉडल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, जिसके अंदर चाइना है, यूरोपीय यूनियन है, दुनिया के तमाम जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो तमाम ममालिक इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं और अपने बिजली के एक्सपेंस को कम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने पिछले कुछ अदवार में इसके ऊपर काम नहीं किया, जिसके नतीजे में हमने देखा कि कोल पावर प्लांट लगे, ऑयल पावर प्लांट लगे, फर्नेस पावर प्लांट लगे, तो जिसकी वजह से जो बिजली है वो महंगी होती गई, जिसकी वजह से जो टैरिफ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आया और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बिजली का क्राइसिस पैदा हो गया। और पिछली हुकूमतों ने कुछ इस किस्म के पावर प्लांट डिज़ाइन किए कि जो बहुत कम अरसे के अंदर मुकम्मल हुए और उनकी लागत बहुत ज़्यादा आई, और उसके बाद वो बहुत महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं। लेकिन इस हुकूमत की ये चीज़ बहुत अच्छी है, इसको सराहना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर इन्होंने रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर काम शुरू कर दिया है, जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर 10 बड़े डैम बन रहे हैं, जिनके ज़रिए हाइड्रो पावर के अंदर पाकिस्तान के बहुत हद तक खुद कफील हो जाएगा। इसी तरह से अब पाकिस्तान विंड और सोलर की जो पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश कर रहा है। इसी सिलसिले में जर्मनी ने पाकिस्तान को ग्रांट दी है 1.26 बिलियन की, और इसी तरह यूरोपीय यूनियन भी पाकिस्तान की मदद कर रहा है इस हवाले से, और इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी पर काम करे और जो ग्लोबल वार्मिंग की इमिशन है उसको भी कम कर सके और पाकिस्तान अपने लोगों को कम कीमत पर बिजली दे सके। इसी सिलसिले में जो कायद-ए-आज़म सोलर पार्क है उसके फ़ेज़ 3 के ऊपर काम जारी है, और उसकी फिजिबिलिटी तो बहुत पहले मुकम्मल कर ली गई थी, लेकिन अब उसके ऊपर फंडिंग की जा रही है। तो ये बहुत खुशाइन बात है। ये कायद-ए-आज़म सोलर पार्क तकरीबन 6500 एकड़ पर बनाया गया था। इसके फर्स्ट फेज़ के अंदर इसकी जगह खरीदी गई थी बहावलपुर के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं कि बहावलपुर के इर्द गिर्द तकरीबन बहुत सा रकबा जो है वो वीरान पड़ा हुआ है और वो गवर्नमेंट के किसी काम का नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पानी खारा है, लोग वहाँ पर आकाशकारी नहीं कर सकते। तो उस हवाले से, क्योंकि उस एरिया के अंदर टेम्परेचर भी अच्छा रहता है, तो सोलर पावर के लिए टेम्परेचर का होना बहुत लाजमी है। तकरीबन 40 से 50 के दरमियान जब टेम्परेचर रहता है तो ये बहुत आइडियल कंडीशन बन जाती है बिजली पैदा करने के लिए जो सोलर फार्म है। तो पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत से मकामात हैं जिसके ऊपर इस किस्म के सोलर फार्म लग सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसाइड किया कि वहाँ पर जो रकबा है उसको कोई ख़राब भी नहीं करना पड़ेगा, कि कल्चर रकबे के ऊपर नहीं बना, ये रेगिस्तान के ऊपर बनाया गया सोलर फार्म, जिसके बाद इसके ऊपर काम किया गया। इसके फर्स्ट फेज़ के अंदर तकरीबन 100 मेगावाट बिजली जो थी, इसका पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया गया कि देखा जाए कि क्या यहाँ पर सोलर फार्म कामयाब है या नहीं। लेकिन उसके बाद इस चीज़ को सामने लाया गया कि यहाँ पर सोलर फार्म कामयाब है। उसके बाद चाइनीज़ कंपनीज़ ने यहाँ पर आकर सरमायाकारी की, जिसके बाद उन्होंने इसकी कैपेसिटी को 400 मेगावाट तक कर दिया। तो अब उसके बाद कुछ प्राइवेट कंपनीज थी, कुछ गवर्नमेंट की कंपनीज थी, तो वो आपस के अंदर उसकी टेंडिंग बिडिंग तो होती रही, लेकिन उसके ऊपर काम का आगाज़ नहीं किया गया, क्योंकि हुकूमतों की अदम तवज्जो का शिकार हो गया ये प्रोजेक्ट। लेकिन अब हुकूमत ये चाह रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स बन रहे हैं या पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्रियल रिवाइवल हो रहा है, उस सिलसिले में हम कम बिजली अगर अपने सारिफ को प्रोवाइड करेंगे तो ही हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी और हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कम्पीट करेंगे। तो इसी सिलसिले के अंदर गवर्नमेंट ने इस फार्म के ऊपर काम का आगाज़ करने जा रही है। इंशाल्लाह 2-3 माह तक इसको फाइनलाइज़ कर लिया जाएगा, और उम्मीद है कि चाइनीज़ कंपनी इसका टेंडर ले लेंगी और इस फार्म को बनाएंगी। इनिशियल स्टेज के ऊपर फ़िलहाल तो ये 400 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जब ये फुल कैपेसिटी पर बना लिया जाएगा तो ये 1000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करेगा, जो तकरीबन 2 रुपये फ़ी यूनिट से भी कम तक होगी, और पाकिस्तान के इस इलाके के लोगों के लिए और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्रियल रिवाइवल आ रहा है उसके लिए बहुत मुफीद साबित होंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो लाहौर मिठियाड़ी लाइन हमने आपको बताया था, उस लाइन के ये बहुत करीब है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें तो इस सोलर पार्क के बनने के बाद जो पाकिस्तान के अंदर बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बहुत हद तक बेहतर हो जाएगी। इसको नेशनल ग्रिड में शामिल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान के लोगों को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।
اور مستقبل قریب میں گورنمنٹ پلان کر رہی ہے کہ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بھی جو غیر آباد پڑے ہیں وہاں پر ونڈ اور سولر فارم لگائے جائیں تاکہ پاکستان کی جو چیپ الیکٹریسٹی ہے اس کی پروڈکشن کو بڑھایا جائے اور پاکستان کے اندر لوگوں کو سستی بجلی دی جائے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ بہت جلد مکمل ہو جائے گا اور مکمل ہونے کے بعد پاکستان کے لوگوں کو بہت سستی اور پولوشن فری بجلی ملے گی انشاءاللہ۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔